स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी अटेंडेंस से संबंधित है। यूनिवर्सिटीज में वो रूल नहीं होता 75% अटेंडेंस या फिर 70% अटेंडेंस होना जरूरी है, अदरवाइज एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो उससे रिलेटेड ये वर्डिक्ट आया है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 2 में एजुकेशन और जीएस पेपर 4 एथिक्स से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, न्यूज समझ लीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने ना लॉ स्टूडेंट्स के फेवर में रूलिंग दी है, अपना वर्डिक्ट दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट का ये कहना है जो रिजिड अटेंडेंस नॉर्म्स है ना कि हाँ इतनी % अटेंडेंस होगी तभी एग्जाम में बैठने दिया जाएगा, ये आउटडेटेड है। मतलब स्टूडेंट्स को डिटेन करना, रोकना एग्जाम देने से ये गलत है पूरी तरह से। देखो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना अटेंडेंस एक बहुत बड़ा हथियार बन गया है। एडमिनिस्ट्रेटर ये सोचते हैं अगर बच्चा क्लास में है तो मतलब वो पढ़ रहा है, लेकिन कोर्ट ने ना इसे ओल्ड स्कूल ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच माना कि ये तो पुरानी ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है और आज के समय में ये जो अप्रोच है वो रेलेवेंट नहीं है। लोग क्लास में आके भी नहीं पढ़ते, दिमाग कहीं और है। समझ रहे हो? कोर्ट ने ये माना कि देखो लर्निंग जो है वो सर्विलेंस करने से नहीं आती, लर्निंग आती है दिल से। अच्छा जब आप पढ़ाओगे तो बच्चे अपने आप अच्छा पढ़ेंगे। क्लास में बुलाओगे वहां पे भी उसका ध्यान कहीं और है तो आप क्या पढ़ा लोगे? तो राइटर सैली वालिया, मतलब जो खुद 40 साल टीचर रही, वो एक बहुत बड़ी बात कहती हैं। वो कहती हैं देखो मैंडेटरी अटेंडेंस इज पेडागोजिकल बैंकरप्ट। पेडागोजी मतलब पढ़ाने की कला, आर्ट ऑफ टीचिंग, और बैंकरप्ट मतलब दिवालियापन, मतलब जैसे बैंकरप्ट हो जाते हैं ना, फेल हो गए बैंक। मतलब देखो अगर टीचर को अटेंडेंस मैंडेटरी करनी पड़ रही है तो मतलब उसका जो समझाने का तरीका है वो फेल हो चुका है, उसके पास में समझाने की कला ही नहीं है। ये आर्टिकल ना कुछ कुछ पहले भी आया था, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, आज फिर से देता हूं। मैं शायद ना 6ठी-7वीं क्लास में था और हमारे ना एक अध्यापक थे बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड, शेर सिंह सर। तो ना अभी जब बच्चे छोटे होते हैं ना वो छेड़छाड़ करते हैं, तो मेरे पीछे ना कोई पूंछ लगा रहा था। वो मतलब पीछे पूंछ नहीं लगा देते, पीछे कोई चिपका देता है जो पीछे वाला बच्चा होता है ताकि मैं खड़ा हूं फिर सारे हंसे। तो मेरे पीछे कोई ऐसा लगा रहा था और मेरा ध्यान पीछे था कि यार मेरे पीछे क्यों लगा रहा है। तो मैं 2-3 बार पीछे मुड़ के मैंने देख लिया। तो ये जो सर थे ना शेर सिंह, इन्होंने देख लिया। इन्होंने जो मुझे बात बोली ना, मुझे आज भी वो बात याद आती है। वो कहते हैं कि सुमित शायद मेरे ही पढ़ाने में कोई कमी रह गई है कि मैं तुम्हारा इंटरेस्ट जो है वो नहीं जगा पा रहा हूँ, और मतलब तुम्हारा जो ध्यान है कहीं और है, इसका मतलब मेरी जो टीचिंग है वो फेल हो गई है। तो वो बहुत बढ़िया टीचर थे यार, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट उनके लिए। तो सेम बात ये राइटर बोल रही हैं आज कि मतलब अटेंडेंस मैंडेटरी करनी पड़ रही है तब जाके बच्चा क्लास सुनने के लिए आए तो मतलब टीचिंग फेल हो चुकी है। क्योंकि देखो एजुकेशन ना इन्विटेशन होनी चाहिए, फोर्स नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी का काम क्या है? क्यूरियोसिटी पैदा करना। यूनिवर्सिटी का काम ये कतई नहीं है आज्ञाकारी बनाना या फिर कंप्लायंस बनाना। बच्चे डर की वजह से कंप्लाई कर रहे हैं, फिर वो बच्चा आगे नहीं फॉलो करेगा इसे। अगर स्टूडेंट्स क्लास नहीं आ रहा है तो स्टूडेंट को पनिश मत करो। टीचर को ना खुद से पूछना चाहिए कि मैंने आज ऐसा क्या नहीं पढ़ाया कि बच्चा नहीं आया। समझ रहे हो? अगर ऐसा होता है ना तो ये एक बहुत बड़ा एथिकल शिफ्ट होगा। सही में बहुत बढ़िया बात बोली यार, बहुत बढ़िया। फिर ना यहाँ पे एक नाम आप याद रखना, नाम है पोलो फ्रेयर। ये ब्राजील के बहुत बड़े फिलोसफर थे और उनकी एक किताब है पेडागोजी ऑफ द ओप्रेस्ड। राइटर ना इन्हें कोट करते हैं और बोलते हैं कि ये जो पोलो थे ना, ये बोला करते थे कि एजुकेशन के ना 2 मॉडल्स हैं। एक है बैंकिंग मॉडल। बैंकिंग मॉडल मतलब टीचर जो है ज्ञान स्टूडेंट के दिमाग में डिपॉजिट करता है और स्टूडेंट एक खाली बर्तन है, बस चुपचाप सुनो और रट लो। इंडियन क्लासरूम्स में देखो यही बैंकिंग मॉडल फॉलो हो रहा है। दूसरा है डायलॉगिक मॉडल, क्रिटिकल मॉडल। एजुकेशन एक डायलॉग है, स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलकर सच ढूंढते हैं और इसमें देखो सवाल पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें देखो कॉन्शियसनेस अवेकनिंग होती है। हमें इस मॉडल की आवश्यकता है। आजकल देखो क्लासरूम्स में ना येलोइंग नोट्स चलते हैं, मतलब वही 10 साल पुराने नोट्स टीचर पढ़ा रहे हैं। जो ज्ञान गूगल पर 1 सेकंड में मिल जाएगा, चैट जीपीटी से मिल जाएगा, उसके लिए क्लास में 1 घंटा बैठना क्यों मैंडेटरी है? तो ये देखो हमारे सिस्टम की उदासीनता को दर्शाता है। राइटर एक केस स्टडी भी देते हैं, अपना एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि देखो जो क्लास है ना वो डिजायर से होनी चाहिए, ड्यूटी से नहीं होनी चाहिए। सर इजाया बर्लिन ऑक्सफोर्ड में हिस्टोरियन, वो क्लास के लिए कैसे तैयारी करते थे? रोड मैप्स बनाते थे, जोक्स लिखते थे, इमोशनल टर्न्स प्लान करते थे। उनका लेक्चर ना एक शोमैनशिप था। स्टूडेंट्स ना उन्हें सुनने आते थे, अटेंडेंस के डर से नहीं आते थे। सोच के देखो एक टीचर कितनी मेहनत कर रहा है, मतलब अपने लेक्चर के लिए। सही बताऊं तो इस आर्टिकल से मैंने भी सीखा चीज को, बढ़िया लगा मुझे ये आर्टिकल। राइटर अपना भी एग्जाम्पल देती है। वो कहती है मैंने ना स्टूडेंट्स को क्लास में पोइट्री नहीं पढ़ाया, मतलब जो कविता वगैरह नहीं होती पोइट्री, मैंने उनको क्लास में नहीं पढ़ाया, बल्कि मैं उनको हिल्स में ले गई। उन्होंने नेचर को इतना करीब से देखा और खुद ब खुद वो पोइट्री का मतलब समझने लगे और मतलब उन्होंने एहसास किया पोइट्री को। जब उन्होंने नेचर को देखा ना, उन्हें पोएम समझ में आ गई। तो देखो जो ग्रेट यूनिवर्सिटीज है ना, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ये सब ना अटेंडेंस काउंट नहीं करती। वो स्टूडेंट्स की मैच्योरिटी पे ट्रस्ट करती हैं। उन्हें पता है कि अगर टीचर दमदार है तो क्लास भरी रहेगी। अब आते हैं ग्राउंड रियलिटी पे। इंडियन यूनिवर्सिटीज का जो हाल है ना वो शेल जैसा हो गया है, खोखली है इंडियन यूनिवर्सिटीज। प्रॉब्लम्स क्या है? जैसे पहली प्रॉब्लम है ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच। एडमिनिस्ट्रेटर देखो सिलेबस डिसाइड करते हैं, टीचर्स नहीं डिसाइड कर रहे हैं सिलेबस, हर चीज पर सर्विलेंस है। फिर ऑटोनॉमी की बात कर लीजिए आप। यूनिवर्सिटीज अब इंटेलेक्चुअली गुलाम बन गई है, मतलब जो रूलिंग पार्टी है बस उसी की आइडियोलॉजी का गुणगान करती रहती है वही लोग। डिसेंट का तो स्कोप ही नहीं है भाई, डिसेंट तो डेमोक्रेसी का गहना है। आप डिसेंट को चुप करा देते हो तो मतलब डेमोक्रेसी को मार देते हो। हायरिंग इश्यूज हैं, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि जो पोजीशंस हैं वो लॉयल्टी पर भरी जाती है कि हाँ ये मेरी आइडियोलॉजी के प्रति लॉयल है तो इसको मैं पद दे देता हूं। पैटर्नलिस्टिक माइंडसेट है कि हम स्टूडेंट्स को ना बच्चे समझते हैं, मतलब हम ना स्टूडेंट्स को
थिंकिंग बींग्स नहीं मानते। हम सोचते हैं कि बच्चे हैं, इन्हें समझ ही नहीं है। जब आप देखो किसी को जबरदस्ती क्लास में बिठाते हैं ना, तो आप उसकी इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी की हत्या कर रहे हो, सीधी सी बात है। तो दिल्ली हाईकोर्ट का ये जो वर्डिक्ट आया है ना, ये देखो एक गेम चेंजर बन सकता है, कैटलिस्ट बन सकता है। इसके फायदे क्या होंगे? सबसे पहले टीचर इनोवेशन। अगर अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं होगी तो टीचर को डर लगेगा कि क्लास खाली ना हो जाए, इस डर से ना वो नया तरीका ढूंढेगा पढ़ाने का, क्वालिटी इंप्रूव होगी। फिर है पीयर मोटिवेशन। अब देखो बच्चा ना क्लास इसलिए आएगा क्योंकि बाकी दोस्त ये बोल रहे हैं कि यार आज की क्लास मिस मत करना, सर ने आज गजब पढ़ाया है। तो मोटिवेशन फियर से शिफ्ट होकर फोमो बन जाएगा। तीसरी चीज है ट्रू पर्पस ऑफ यूनिवर्सिटी। देखो यूनिवर्सिटी का जो मकसद है वो इन्फॉर्मेशन देना नहीं है। इन्फॉर्मेशन तो जैसे मैंने आपको बोला चैट जीपीटी भी दे रहा है। यूनिवर्सिटीज का मकसद है डिस्कवरी को फैसिलिटेट करना, कि बच्चा खुद डिस्कवर करे। तो देखो आखिर में यही बोलना चाहूंगा, ये जो रूलिंग आई है ना दिल्ली हाईकोर्ट की, ये हमें याद दिलाती है कि एजुकेशन में ना फ्रीडम और डिसिप्लिन का बैलेंस होना चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन अंदर से आना चाहिए, इंटरनल होना चाहिए, डंडे के जोर से डिसिप्लिन नहीं आना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ये जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया ना, इसी पे बेस्ड पे ये क्वेश्चन है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।